पिछले एक वीडियो में हमने देख रखा है कि अगर हम एक कंडक्टर को लें और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो फिर उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होने वाली है। अब इसी को करने के दो तरीके थे। पहला तरीका तो ये कि तुम एक बार मैग्नेट को एक कंडक्टर के टुवर्ड्स एंड अवे मूव करवाओ, या फिर दूसरा तरीका ये कि तुम बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखो लेकिन कंडक्टर को मैग्नेट के टुवर्ड्स और अवे मूव करवाओ। अब देखो, ऐसा होता है कि जनरली कंडक्टर को मूव करवाना ये आसान पड़ता है। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे याद रखा जाए कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है जब एक कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे। तो इसके लिए मैं मैग्नेट के दो पोल्स को लेने वाला हूं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इन दोनों के बीच की मैग्नेटिक फील्ड को हम कंसिडर करने वाले हैं। अब देखो, इस सेटअप को बनाने के लिए तुम दो बड़े बड़े बार मैग्नेट्स का इस्तेमाल कर सकते थे, एक यहां पे एक यहां पे, या फिर तुम एक सिंगल से हॉर्स शू मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हो जिसके पोल्स कुछ ऐसे अरेंज हो हॉर्स के शू के शेप में। अब देखो, इस सेटअप का फायदा यह है ना कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये यूनिफॉर्म है। इस रीजन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है और इसकी स्ट्रेंथ भी हर जगह पे सेम रहने वाली है। अब देखो, इस सेटअप का फायदा ये हो जाता है कि इसमें एक्सपेरिमेंट को करना, इसे समझना ये थोड़ा आसान हो जाता है यार। लेकिन अगर हम यहीं पे एक सिंगल मैग्नेट लेते तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उसके अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड ये यूनिफॉर्म नहीं होती। अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की अलग अलग डायरेक्शन होती और स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती। तो यार इसमें तो एक्सपेरिमेंट को समझ पाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसलिए हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करते हैं। वैसे तो इस केस में भी अगर हम एजेस के पास जाएं तो हमारी फील्ड थोड़ी सी कर्व्ड होने वाली है, लेकिन उसे अभी के लिए हम इग्नोर कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमारी फील्ड ये ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। अब यहां पे मैं लेके आने वाला हूं एक कंडक्टर को जिसे कि हम मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अंदर बाहर मूव करने वाले हैं। कुछ ऐसे, ये बाहर, फिर ये अंदर कट करता हुआ जाएगा और फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ये कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस, तो यानी कि इसके अक्रॉस की फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज कर रही होती है। जब ये बाहर होता है तो कोई फील्ड नहीं है, फिर ये अंदर जाता है फील्ड में और फिर ये बाहर निकल जाता है, तो यानी कि इसके अक्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज कर रही है। तो यानी कि इस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होने वाला है। वैसे हाँ, असली एक्सपेरिमेंट में ये सर्किट कंप्लीट होता है। यहां से एक वायर होगी जो कि ऐसे जाएगी और फिर ऐसे यहां से भी वायर आएगी और ऐसे यहां पे मिल जाने वाली है, और बीच में मान लो कि एक गैल्वेनोमीटर वगैरह होगा। पर मैंने पूरे सर्किट को यहां पे दिखा नहीं रखा है, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने केवल एक ही वायर को दिखा रखा है और इसी को ही हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने वाले हैं। तो देखो, इस केस में अगर मैं इस वायर को फील्ड में ऊपर की तरफ पुश करूं, कुछ ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसमें इंड्यूस करंट होने वाली है। और हमें एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर केस में इंड्यूस करंट ये बाहर की तरफ होती है, आउट ऑफ द स्क्रीन, कुछ ऐसे। हाँ, अब देखो, अगर इसी केस में मैं एक कंडक्टर को नीचे की तरफ पुश करता तो फिर ये करंट ये अंदर की तरफ इंड्यूस होती। और देखो, इंड्यूस करंट ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। अगर हम फील्ड की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर देते ना तो भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये रिवर्स हो जाती। तो इस वीडियो में हमारा सवाल ये है कि हम कैसे याद रखें कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये किस डायरेक्शन में आ रही है। देखो, हमारा सवाल ये नहीं है कि करंट ये आउटवर्ड डायरेक्शन में क्यों इंड्यूस हो रही है, ये हमें एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है। हमारा सवाल ये है कि जब फील्ड लेफ्ट हो और हम कंडक्टर को ऊपर की तरफ पुश करें तो कैसे हम याद रखें कि करंट बाहर की तरफ इंड्यूस होगी। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक नए रूल का, राइट हैंड जनरेटर रूल। तो इसके लिए तो हमने राइट हैंड को लेना और उसकी तीन उंगलियों को कुछ ऐसे खोल देना, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को कुछ ऐसे खोलना कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे थंब ये फोर फिंगर के परपेंडिकुलर है, ये फोर फिंगर ये मिडिल फिंगर के परपेंडिकुलर है, और हमारी थंब भी ये मिडिल फिंगर के परपेंडिकुलर है। तो उसके बाद हमारी थंब ये बताएगी फोर्स के डायरेक्शन को, यानी कि हमारा कंडक्टर ये किस डायरेक्शन में पुश हो रहा है, किस डायरेक्शन पे इस पे फोर्स लग रही है। और हमारी फोर फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी, और इसे हमने रिप्रेजेंट किया है बी से। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एम का, पता नहीं क्यों। और फिर हमारी मिडिल फिंगर ये बता देगी इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को। अब अगर मैं इसी रूल का इस्तेमाल करूं इस एग्जांपल में, तो देखो, यहां पे हमारी कंडक्टर ये ऊपर की तरफ पुश हो रही है, यानी कि इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो मैंने अपने थंब को ऊपर की तरफ अलाइन करके रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड ये है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो मेरी फोर फिंगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में अलाइंड है। तो फिर जिस डायरेक्शन में मेरी मिडिल फिंगर पॉइंट करेगी वही हो जाने वाली है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, और ये पॉइंट कर रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में। और देखो, एक्सपेरिमेंट से हमें पता है कि इस पर्टिकुलर केस में इंड्यूस करंट ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ही पॉइंट करने वाली है, तो ये बिल्कुल ही सही आया है। अब अगर इसी एग्जांपल में हमारी कंडक्टर नीचे की तरफ पुश कर रही होती तो फिर उस केस में करंट किस डायरेक्शन में होने वाला था। तो देखो, क्योंकि हमारी फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है,
इसलिए हमारी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये भी रिवर्स हो जाने वाली है। ये अब इनटू द स्क्रीन पॉइंट करने वाली है। अब आओ अपने राइट हैंड जनरेटर रूल का इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि क्या ये इस केस में भी काम कर रहा है या नहीं। तो देखो, हमारी फोर फिंगर इस बार अभी भी लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, लेकिन इस बार हमारी थंब ये नीचे की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से करने की कोशिश करो। देखना कि तुम्हारी मिडिल फिंगर ये इस बार किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। पॉज करो और खुद से ट्राई करो इसे। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो, इस बार तुम्हारी राइट हैंड ये कुछ इस तरह से खुलने वाली है। देखो, हमारा थंब ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन में, और हमारी फोर फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट पॉइंट कर रही है, और हमारी मिडिल फिंगर ये इनटू द स्क्रीन पॉइंट कर रही है, और इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए हमारी इंड्यूस्ड करंट। और यही तो आया था हमारे एक्सपेरिमेंट से ही। तो यानी कि हमारी राइट हैंड जनरेटर रूल ये सही सही काम कर रही है। अब आप प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये रन कर रही है स्क्रीन के आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये नॉर्थ से साउथ आउटवर्ड डायरेक्शन में। और ये हो गया हमारा कंडक्टर, और इस बार कंडक्टर ये जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, इसे पुश किया जा रहा है नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में। ये मैं दिखा देता हूँ फोर्स वेक्टर को भी, इसे हम ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो पता लगाना है कि इस कंडक्टर में इंड्यूस करंट इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो अब देखते हैं। हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे राइट हैंड जनरेटर रूल का, और हम थंब और फोर फिंगर को कुछ ऐसे अलाइन करेंगे कि ये फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करे, और फिर मिडिल फिंगर दे देगी हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो उंगलियां तुम्हें कुछ ऐसी ही दिखने वाली हैं। ये देखो, ये थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है फोर्स के डायरेक्शन में, और ये फोर फिंगर ये आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये मिडिल फिंगर ये पॉइंट कर रहा है राइट डायरेक्शन में। यानी कि इस केस में इंड्यूस करंट ये राइट डायरेक्शन में होने वाली है। तो जब भी एक कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, तो फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम राइट हैंड जनरेटर रूल का इस्तेमाल करते हैं।